Hello, class 6th and 7th. Welcome to Erudite School of Learning. And this is your another lecture of chapter number 10, Understanding Elementary Shapes. So in our last class, we understood what are faces, what are edges, and what are vertices. Okay? So in this class, we'll understand how we classify solid figures. Okay? Or we can say types of solid figures. Okay? So in majority we have divided actually solid figures into mainly three categories. First one is prism, second one is pyramid, third one is sphere. Okay, now तो बच्चों इस क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि सॉलिड फिगर्स को ब्रॉडली हमने कितनी कैटेगरी, वैसे तो बहुत तरह के सॉलिड फिगर्स होते हैं लेकिन हमने बेसिकली इनको तीन ही कैटेगरीज में बांटा है। पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा प्रिज्म, सेकंड होगा पिरामिड, थर्ड होगा स्फेयर। इसमें से बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं बच्चों जो हम पहली बार या तो सुन रहे हैं, ठीक है, या पहली बार समझ रहे हैं, तो हमको नाम सुन के घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। जब हम उसके बारे में जान जाते हैं, अच्छा तो इसको ये बुलाते हैं, तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेन को बिल्कुल इजी एनवायरनमेंट आप दीजिए कि एक बार मैं ये नाम भले ही पहली बार सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में जान जाऊँगी तो मैं भी इसको इस नाम से बुलाऊँगी। ठीक है, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं कि किसको हम प्रिज्म बुला रहे हैं, किसको पिरामिड बुला रहे हैं, किसको स्फेयर बुला रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों ने प्रिज्म पहली बार सुना हो, तो पहले हम समझते हैं हम प्रिज्म किसको बुलाते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन है आपकी, अ सॉलिड हुज बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल पॉलीगन्स एंड साइड फेसेस आर रेक्टेंगल्स इज कॉल्ड अ प्रिज्म। ठीक है, तो पहली कंडीशन इसने क्या बताई, अगर हम आपको प्रिज्म बुलाएं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो आपका फिगर कैसा होना चाहिए, सॉलिड फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर आप होने चाहिए। ठीक है, और आपका बेस और टॉप, ठीक है, बेस मतलब सबसे नीचे वाली जो सतह होती है, जैसे अगर हम बात करें आपके एक ज्योमेट्री बॉक्स की, तो सबसे नीचे वाली जो जगह है इसको हम क्या बुलाते हैं, बेस, और जो टॉप वाला पोर्शन है इसको हम क्या बुलाते हैं, टॉप, जिसको हम ऊपर से देखते हैं। ठीक है, तो ये बेस और ये टॉप अगर आइडेंटिकल पॉलीगन्स हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले हैं, ठीक है, दोनों ही एक जैसे दिखने वाले पॉलीगन हुए हैं, क्या है पॉलीगन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलीगन किनको बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल पॉलीगन्स हैं, ठीक है, एंड तीसरी कंडीशन क्या है, साइड फेसेस आर रेक्टेंगल, साइड वाले जो फेसेस हैं वो कैसे होने चाहिए, रेक्टेंगल। अब अगर आप ध्यान से देखिए अपने ज्योमेट्री बॉक्स को, तो ये एक रेक्टेंगल बनता है, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए क्या कंडीशन लगती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल। साइड फेसेस कैसे हो गए आपके, रेक्टेंगल हो गए। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड फिगर को हम क्या बुलाते हैं, प्रिज्म बुलाते हैं। तो एक्चुअली आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, जो एक क्यूबॉइड है, हम यहाँ वहाँ के पढ़ेंगे थर्ड लाइन में, वो भी क्या है, एक प्रिज्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में आपको बता रखा है, इन अ स्क्वायर प्रिज्म हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स। तो एक बच्चों एक स्पेशल तरह का प्रिज्म होता है जिसको हम स्क्वायर प्रिज्म बुलाते हैं। इसकी खास बात क्या होती है, अगर हमारी क्लास अभी फिजिकल होती तो अपन गूगल पे इमेज भी इसकी सर्च करते हैं कि स्क्वायर प्रिज्म को किसको बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्वायर प्रिज्म में क्या होता है बच्चों, उसका जो बेस और टॉप होता है, ठीक है, नीचे वाली जो सरफेस होती है और ऊपर टॉप वाली जो व्यू होता है, वो कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, मतलब इक्वल स्क्वायर्स, इक्वल होते हैं दोनों लेंथ में। तो उस समय रेक्टेंगल नहीं बनता है, क्या बनता है, नीचे बेस और टॉप में स्क्वायर बनता है। तो ऐसा सॉलिड फिगर जिसका बेस और टॉप दोनों कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर हो, उसको हम क्या बुलाते हैं, स्क्वायर प्रिज्म बुलाते हैं। मतलब कुल मिला के अभी जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है, अगर इसको हम स्क्वायर शेप में काट दें तो ये इसको हम क्या बुला सकते हैं, स्क्वायर प्रिज्म। अगर इसका चेहरा हम स्क्वायर जैसा कर दें, मतलब ऑल साइड इक्वल कर दें, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर प्रिज्म बन जाएगा, या इसको हम स्क्वायर प्रिज्म बुला सकेंगे। ठीक है, उसके बाद क्यूबॉइड, क्यूब एट्सेट्रा आर ऑल स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स। तो हम जो फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, है ना, बचपन से, एक्चुअली वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्रिज्म की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म है, क्यूब भी एक प्रिज्म है। ठीक है, तो आपका ज्योमेट्री बॉक्स भी एक प्रिज्म है। ठीक है, सेकंड है बच्चों आपका पिरामिड।
ठीक है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो आप बेस देख सकते हो बच्चों, वैसे हमने लाइव एग्जांपल ज्योमेट्री बॉक्स का ले लिया है, ठीक है, लेकिन इसकी बात करें तो ये देखिए इसका जो बेस है और जो टॉप है दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, या फिर यूँ कहें हमें तो आइडेंटिकल पॉलीगन चाहिए, तो रेक्टेंगल एक पॉलीगन ही होता है, तो ये दोनों पॉलीगन हैं, ठीक है। जो थोड़ा ग्रे में आपके इसमें बता रखा है, ग्रे शेडिंग में, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल पॉलीगन्स हैं। और साइड फेसेस कैसे हैं इसके, सब रेक्टेंगल्स। अब पीछे वाला फेस तो हम देख ही नहीं सकते, ठीक है, पेपर में आपके पास लिमिटेशन रहती है। सो ये भी एक क्या हो गया आपके पास, प्रिज्म का एग्जांपल हो गया। और बेसिकली हम इस प्रिज्म को बुलाते क्या हैं, क्यूबॉइड, ठीक है, क्योंकि इसके फेस रेक्टेंगुलर हैं। पिरामिड, सेकंड कैटेगरी जिसमें हमने डिवाइड किया है सॉलिड फिगर को, वो क्या है, पिरामिड। अब समझते हैं हम पिरामिड किसको बुलाएं। तो अ सॉलिड हुज बेस इज एनी पॉलीगन, क्या बोला इसने, ऐसा सॉलिड फिगर जिसका जो बेस है, नीचे वाले जो सरफेस है बच्चों, वो भली कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, एंड साइड फेसेस आर ट्राइंगल, लेकिन उसके जो साइड वाले फेसेस हैं वो कैसे होने चाहिए, ट्राइंगल होने चाहिए। ये भी एक ट्राइंगल, ये भी एक ट्राइंगल, इसके अगर पीछे हम देख पाते तो वो भी एक ट्राइंगल होता। इज कॉल्ड अ पिरामिड, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, पिरामिड बुलाते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि हम आपको पिरामिड बुलाएं, ये कंडीशन है कि आपका जो बेस है वो कोई भी पॉलीगन हो चलेगा, ठीक है, लेकिन आपके जो साइड वाले फेसेस हैं वो कैसे होने चाहिए, शेप में ट्राइंगुलर शेप होनी चाहिए, तो हम आपको क्या बुलाएंगे, पिरामिड बुलाएंगे, ठीक है। नाउ फिगर शोज अ पेंटागोनल पिरामिड, ये जो बेस है इसका बच्चों हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन, पेंटा मतलब 5, तो इसकी देखो बेस जो है वो क्या है, पेंटागोनल शेप में है, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं, मतलब ये क्या है, एक पेंटागन है, इसलिए इस पिरामिड को हम क्या बुलाएंगे, पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है। तो नाम भी इनका रखना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले इनिशियल्स जो हैं हम क्या यूज़ करते हैं, उसका बेस कैसा है, ठीक है, उसके बाद पिरामिड तो हमें पता ही है, अगर साइड वाले फेसेस ट्राइंगुलर होंगे तो हम पिरामिड उसको बुला सकेंगे, ठीक है। थर्ड वन बहुत ईजी है, स्फेयर हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो स्फेयर इज़ अ सॉलिड हुज एवरी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से उसकी सारी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपकी जो बॉल है उस पर आप एक फ़िक्स्ड पॉइंट ले लें, जैसे आपने देखा होगा जो बास्केटबॉल होती हैं, जो फुटबॉल होती हैं, जहाँ से आप हवा भरते हैं, अगर उस पॉइंट को आप फ़िक्स्ड पॉइंट ले लें, ठीक है, और उससे आप पूरी सॉलिड की कितनी भी जो भी डिस्टेंसेस है वो कवर करें, तो वो सारी कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है बच्चों। नाउ सम पॉइंट्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर आर ऑल द साइड फेसेस ऑफ अ पिरामिड, ठीक है, पिरामिड अभी हमने पढ़ा था, इसको हम क्या बुलाते हैं, पिरामिड, ठीक है। सो चाहे वो कैसा भी पिरामिड हो, उनके साइड फेसेस कैसे होने चाहिए, ट्राइंगुलर होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी साइड फेसेस उसके आते हैं पिरामिड में, उनकी शेप कैसे होनी चाहिए, ट्राइंगल, या हम यूँ कह सकते हैं ट्राइंगुलर शेप के होने चाहिए, तब तो हम उसको क्या बुला सकते हैं, पिरामिड बुला सकते हैं, ठीक है। बेस कैसा भी हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागोनल हो, जैसा इस एग्जाम्पल में बताया गया है, तो इन सारे ही कंडीशन में हम इसको पिरामिड तभी बुला सकते हैं जब इसके साइड फेसेस कैसे हों, ट्राइंगुलर शेप के हों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया आपका इसमें, अ पिरामिड इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ इट्स नॉन ट्राइंगुलर फेस, पिरामिड का नाम रखने का तरीका क्या होता है, नॉन ट्राइंगुलर जो फेस होता है, नॉन ट्राइंगुलर मतलब ऐसा फेस जो ट्राइंगल नहीं होता है, जो नीचे वाला फेस जो ट्राइंगल नहीं होता है बेस, उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम देते हैं। जैसे इस केस में जो बेस था वो कैसा था, पेंटागोनल था, तो इसका नाम हमने क्या रखा, पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है। तो हम नाम रखने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं कि उसका जो बेस है, जो नॉन ट्राइंगुलर फेस है, नॉन ट्राइंगुलर मतलब ऐसा फेस जो ट्राइंगल नहीं बन रहा है जहाँ पे, उसको यूज़ करते हुए हम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं। इफ़ ऑल द फेसेस आर ट्राइंगुलर देन इट इज़ कॉल्ड ट्राइंगुलर पिरामिड, और अगर ऐसा केस हो गया जैसा हम अभी नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे कि ये वाला नीचे वाला जो बेस है वो भी ट्राइंगुलर हो गया, ठीक है, तो उस केस में हम उसको क्या बुलाएंगे, ट्राइंगुलर पिरामिड, या उसको हमने एक स्पेशल नाम भी दिया है, क्या दिया है, टेट्राहेड्रन,
जैसे पेज नंबर 246 पे हम पढ़ेंगे बच्चों, ये ऐसा पिरामिड है जिसका जो बेस है वो भी कैसा है, ट्रायंगुलर है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, टेट्राहेड्रन। ठीक है बच्चों। नाउ फोर्थ आपका है क्यूबॉइड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। सो अ क्यूबॉइड हैज़, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था बच्चों ज्योमेट्री बॉक्स का, तो ये भी आपका एक क्यूबॉइड ही हुआ। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फेस किसको बुलाते हैं, वर्टेक्स किसको बुलाते हैं, एज किसको बुलाते हैं। तो ब्रॉडली हमने इन 3 कैटेगरीज में सॉलिड फिगर्स को बांटा है, लेकिन उसके बाद कुछ मेजर एग्जांपल ऐसे आते हैं, जैसे क्यूबॉइड भी है तो एक प्रिज्म ही, ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितनी एजेस होती है, वो हम पढ़ते हैं, जो हम फर्स्ट क्लास से सीखते आ भी रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में भी आपके ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, दैट अ क्यूबॉइड हैज़ डैश फेसेस या डैश एजेस। ठीक है, तो अभी हम अच्छे से समझते हैं कि क्यूबॉइड के जो हैं 6 रेक्टेंगुलर फेसेस कैसे होते हैं, या फिर शॉर्ट में हम बोल सकते हैं 6 फेसेस होते हैं। तो फेसेस बच्चों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फेसेस हम किसको बुलाते हैं, जो चेहरे हमें दिखते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला फेस जो हमको दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा फेस जो हमको दिख रहा है। अब बचे कौन से, एक तो ये वाला फेस 3, फिर 4, फिर 5 और ये 6। तो टोटल कितने नंबर ऑफ फेसेस आए हमारे पास, 6। क्यूबॉइड और क्यूब इन दोनों में बच्चों 6 फेसेस होते हैं, क्योंकि सभी उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, तो इसलिए इन तीनों के जो नंबर ऑफ एजेस हैं, वर्टिसेस हैं और फेसेस हैं, ये सेम ही आते हैं, चाहे क्यूबॉइड हो या क्यूब हो। ठीक है, तो जब भी क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में अगर आप बाई चांस भूल जाओ, तो आप अपनी बॉक्स उठा के पता कर सकते हो कि इसमें कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं और कितने वर्टेक्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एजेस की। तो एजेस हम किसको बुलाते हैं, जहाँ पे दो फेस मिलते हैं। ये दोनों फेस कहाँ मिल रहे हैं, इस किनोर पर, तो इस किनोर को हम क्या बोलते हैं, एज। तो ये हो गई आपकी पहली एज 1, फिर हो गई आपकी दूसरी एज 2, फिर आपकी हो गई तीसरी एज 3, और फिर आपकी हो गई है फोर्थ एज 4। ठीक है, उसके बाद ये हो गई आपकी फिफ्थ एज 5, ये हो गई आपकी सिक्स्थ एज 6, ये हो गई आपकी सेवन्थ एज 7, और ये हो गई आपकी 8th एज। तो टोटल कितनी एजेस आई हमारी, 4 तो ऊपर वाली और 4 नीचे वाली। टोटल कितनी एजेस आई, 8 प्लस ये वाली जो है बच्चों, यहाँ पे ये दोनों फेस मीट कर रहे हैं, 9, 10, 11 और 12। हालांकि इस बॉक्स में क्या होता है बच्चों, ये जो कॉर्नर है एकदम तिकोना नहीं होता है ना, शार्पड नहीं होता है, इसलिए अपन को, लेकिन ये भी क्या होती है एक एज, क्योंकि हमने एज की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, जहाँ पे दो फेस मीट करें। तो 4 ऊपर वाली 4 नीचे वाली, ये तो हो गई 8। इसके अलावा ये वाली एज 9, ये वाली एज 10, ये वाली एज 11 और ये वाली एज 12। टोटल कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं हमारी, 12 एजेस आई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस मतलब जो कोने होते हैं, ठीक है, जहाँ पे दो एजेस मिलती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला कोना हो गया 1, ये दूसरा कोना 2, ये तीसरा कोना 3, ये चौथी वर्टेक्स 4, फिर 4 ऊपर वाली और 4 नीचे वाली 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो बच्चों कुल मिला के क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में ही 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। ठीक है, या फिर यूँ कहें 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टेक्स होती है। और क्यूब में भी, क्यूब को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, एक स्पेशल केस होता है जिसमें क्या होता है, सारे ही स्क्वायर बनते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, जैसे हमने क्यूबॉइड में काम किया, काउंट किया, उसी तरह से आपके क्यूब में भी आप जो डाइस होता है, जैसे आप लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी स्नैक एंड लेडर्स खेलते हैं, तब आप डाइस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या है, क्यूब है। तो आप उसमें काउंट कर सकते हैं कि टोटल 6 फेसेस हैं। फेसेस किस शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के, 12 एजेस है और 8 वर्टिसेस हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्यूब और क्यूबॉइड, जो बहुत दोनों सिमिलर हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड की, जो स्पेशल केस अभी आज हमने डिस्कस किया था पहले, कि ऐसा पिरामिड जिसका जो बेस होता है वो भी कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, तो उस ट्रायंगुलर पिरामिड को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, कॉल्ड टेट्राहेड्रन। ठीक है, सो नाउ इन दिस टेट्राहेड्रन वी हैव 4 फेसेस। हालांकि इसको देखना हमारे लिए, आपको अज्यूम करना पड़ेगा। देखो बच्चों, पहला फेस तो नीचे वाला हो गया जो बेस आपको दिख रहा है, दूसरा फेस ये वाला जो सामने से दिख रहा है, थर्ड वाला अगर इस साइड जाके कोई देखे
तो उसको दिखेगा, और फोर्थ फेस उस साइड जाके कोई देखेगा इसके पीछे तो उसको दिखेगा। ठीक है, हालांकि 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D में रिप्रेजेंट करना मुश्किल रहता है। ठीक है, समझना हमको दिमाग लगाना पड़ता है। तो जब भी आप प्रिज्म देखें तो आप उनको काउंट कर सकते हैं, उसमें टोटल 4 फेसेस होते हैं। हालांकि अगर आपकी लाइव क्लास होती तो उसमें हम नेट पे भी देख सकते थे, गूगल पे अवेलेबल, यू कैन टाइप ट्राइंगुलर, पिरामिड और टेट्राहेड्रन, यू विल गेट इमेजेस। ओके, नाउ उसके बाद एजेस कितनी होती हैं, किनारे, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, 3 ये हो गई, फिर 4, 5 और 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एजेस हो गई। ये तो हम इजीली काउंट कर पा रहे हैं। फेस हम देख नहीं पा रहे हैं सारे, लेकिन आप जब रियल में पिरामिड देखेंगे तो आपको 4 फेसेस आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ 4 वर्टिसेस, कॉर्नर्स, पहला कॉर्नर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर ये, सॉरी, 1 2 3 4 आपकी वर्टिसेस हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर में क्या होता है बच्चों, ये भी मार्कर भी एक सिलेंडर है आपका एक तरह से। ठीक है, तो सिलेंडर में क्या होता है, सबसे पहले बात करें वर्टेक्स, तो कोना तो एक भी नहीं होता है। ठीक है, एक भी कॉर्नर नहीं है। कहीं कोना दिख रहा है आपको किसी भी तरह का? नो, देयर इज़ नो कॉर्नर, नो वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद 2 सर्कुलर फेसेस, फेसेस होते हैं मतलब चेहरे होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, सर्कुलर। ये देखिए, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये सर्कल दिखेगा आपको। तो एक फेस तो ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा फेस ये हो गया। 2 फेस तो सर्कुलर होते हैं, और जो तीसरा फेस हमको दिख रहा है ये वाला, ये कर्व्ड होता है, कर्व्ड फेस, और 1 कर्व्ड फेस। तो टोटल फेस कितने हैं हमारे पास, 3 फेस। एक तो ये सर्कुलर नीचे वाला, एक ऊपर सर्कुलर, 2 तो सर्कुलर फेस और एक कर्व्ड फेस मतलब घुमावदार। ठीक है, तो एक घुमावदार फेस हमको मिल गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2 कर्व्ड एजेस की। एजेस क्या होती है, जहाँ 2 फेस मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों फेस कहाँ मिल रहे हैं, इन किनारों पर। तो ये जो किनारे हैं ये क्या कहलाएंगी, एजेस। तो टोटल कितनी एजेस हुई हमारे सिलेंडर में, पहली एज तो ये 1 और दूसरी एज ये 2। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी आ गई हमारे पास, 2 कर्व्ड एजेस। ठीक है, तो 2 कर्व्ड एजेस हो गई, 3 फेस हो गए, जिसमें से 2 तो सर्कुलर फेस हैं और एक कर्व्ड फेस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कौन की। ठीक है, तो बच्चों जब आप नई नई पेंसिल लाते हो तो वो क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, लेकिन जब जैसे ही आप उसको शार्प कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, एक कॉन बन जाता है। ठीक है, ये भी एक कॉन है। ठीक है, शार्पन पेंसिल भी किसका एग्जाम्पल है, एक कॉन का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स, कोने की। तो ये आपका कोना हो गया, एक ही कोना है पूरे कॉन में, केवल एक ही कॉर्नर है, 1 वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद 1 कर्व्ड एज, एक एज है वो भी कैसी है, कर्व्ड है। ये देखिए, जहाँ पे ये 2 फेस मिलते हैं उसको हम एज बुलाते हैं, ये किनोर। तो ये किनोर कितनी मिली हमको, एक कर्व्ड एज हमको मिली है। और फेस कितने मिले हैं, 2, 1 कर्व्ड फेस एंड 1 फ्लैट फेस। फ्लैट मतलब एकदम चपटा फेस। ठीक है, और एक कर्व्ड फेस। अगर इस मार्कर को हम ओपनर निकाल लें तो ये भी एक कॉन की तरह लगता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 फेस हैं हमारे पास, एक तो ये घुमावदार फेस और एक ये फ्लैट वाला फेस। ठीक है, तो इसको हम फ्लैट सर्कुलर फेस भी बुला सकते हैं, क्योंकि नीचे से कितना होता है, सर्कुलर। ठीक है, तो बच्चों कॉन में हमारे पास एक वर्टेक्स आई है, ये ऑलरेडी बच्चों हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी जिनको समझ में नहीं आया था हम और अच्छे से समझ रहे हैं कि वर्टेक्स किसको बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस कौन सी होती है, कर्व्ड एज कौन सी होती है, और फ्लैट सर्कुलर फेस किसको हम बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। ये आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, एक टेबल आपको दे रखी है जिसमें आपको एक प्रॉपर समराइज करके बता रखा है कि क्यूब में कितने फेस, कितने वर्टिसेस, कितने एजेस होती हैं, क्यूबॉइड में कितने फेसेस, कितने वर्टिसेस। ये आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने इतने अच्छे से समझा है। जब भी आपको क्यूबॉइड के बारे में पूछा जाए आप अपनी बॉक्स उठा के काउंट कर सकते हैं। सिलेंडर के बारे में पूछा जाए आप पेंसिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अनशार्पन पेंसिल जब होती है। वैसे याद रखना बहुत आसान है, कौन को भी याद रखना बहुत आसान है। स्फेयर, फुटबॉल वगैरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसका सिर्फ एक ही फेस होता है स्फेयर का या फुटबॉल का।